आज 21 जनवरी है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना के नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में एसआईटी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सीज कर लिया है। इस पर पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया है कि हॉस्टल पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं इस केस को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर डीजीपी ने चुप्पी साधी है। गोपालगंज में योजनाओं के बोर्ड गिरने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी और छोटू सिंह का सिर आपस में टकराया। इस दौरान उन्होंने विधायक से गुलाब नहीं लिया और वह विजय चौधरी को दिलवा दिया। नितिन नवीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताते हुए खुद को कार्यकर्ता कहा। नितिन नवीन ने इसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए असाधारण सम्मान बताया है। पटना में 1 साल के बच्चे का सिर कटा शव मिला है, जबकि पुलिस अभी धड़ की तलाश कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के पीछे नरबली की आशंका जताई है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रेम प्रसंग के मामले में मारपीट के बाद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित एसएचओ को जमकर भड़काया। सांसद पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए उन्हें चोर और कथावाचक कहा। उन्होंने कहा कि उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है और एक बाबा ने 300 करोड़ की शादी करवाई है। समस्तीपुर में एक डॉक्टर के सिर में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई का आरोप है कि आरोपी ने एक लड़की का अश्लील वीडियो बनाया था, जिसका विरोध करने पर डॉक्टर को गोलियों से भुनवा दिया गया। औरंगाबाद में एक पड़ोसी ने 11 साल के बच्चे को घर के बाहर से उठाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने शव को बोरे में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया था। गया से लापता हुई 4 लड़कियां दिल्ली में बरामद की गई हैं। उन्होंने अपने बाल कटवाकर लड़कों का गेटअप ले लिया है। वे अपने माता पिता से अलग होकर रहना चाहती थी। पूर्णिया में 10 साल से चल रहे अवैध संबंध का विरोध करने पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शव घर से 2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। भागलपुर में साइनो पंडित कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर एक महिला स्टाफ ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि डायरेक्टर ने तुम हसीन हो, छू ही लिया तो क्या हो गया जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बगहा में प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। प्रधान शिक्षक का अवैध उगाही करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू कर दी गई। मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या कर लाश जलाने के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक वे वहां से नहीं हटेंगे। दरभंगा में पुलिस हिरासत से एक बदमाश भाग निकला, जिसे पुलिसकर्मी नाले में ढूंढते नजर आए। वीडियो बनाने वाले लोगों पर पुलिसकर्मियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे इसका तमाशा न बनाएं। बिहार के सभी जिलों में हल्की ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में हल्के कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार से अयोध्या जाना बेहद आसान होने वाला है। बेगूसराय जिले से अयोध्या के बीच रेगुलर अमृत भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 30 जनवरी से हो जाएगी। यह ट्रेन हर शुक्रवार को डिब्रूगढ़ से चलेगी और बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों जैसे कटिहार स्टेशन, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा होते हुए गोरखपुर 6:50 पर और अयोध्या 10 बजे पहुँच जाएगी। पटना की सड़कों पर अब महिलाओं के लिए सुरक्षा सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि रोजमर्रा का अनुभव बनती जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 महीनों में अब तक 21,000 से अधिक महिला यात्री पिंक बस से यात्रा कर चुकी हैं। खासतौर पर गांधी मैदान से नेहरू पथ के बीच यह सेवा महिलाओं की पहली पसंद बनती जा रही है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में यात्री ऑटो को छोड़ पिंक बस का इंतजार करती दिख रही हैं। बिहार के मौसम में अब साफ बदलाव नजर आने लगा है। खास तौर पर दक्षिण बिहार के जिलों पटना, औरंगाबाद और कैमूर में दिन के समय खिली तेज धूप ने संकेत दे दिया है कि ठंड की विदाई शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह और रात की कनकनी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले 2 दिनों में सुबह के समय हल्के से मध्य स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। बनारस से सियालदह के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 23 जनवरी से शुरू हो रही है। यह ट्रेन पटना, डीडीयू और आसनसोल के रास्ते हफ्ते में 3 दिन चलेगी। 18 कोचों वाली यह ट्रेन यात्रियों को कम किराए में तेज और आरामदायक सफर मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना के तहत एकल परिवार या माता पिता खो चुके बच्चों के लिए मासिक सहायता राशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। यह बाल संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें सुरक्षित पारिवारिक माहौल में रखना और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना है। 18 वर्ष से कम उम्र के पात्र बच्चों को लाभ मिलेगा। सुरक्षा योजना में फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों के विरुद्ध योजना का लाभ लेने वाली करीब 7,000 लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनमें अधिक जमीन, सरकारी नौकरी या उच्च आय वाले लोग शामिल हैं। अब तक लगभग 300 लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है, जबकि जवाब न देने वाले के राशन कार्ड रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार की सियासत में 25 जनवरी का दिन बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उनके पिता लालू प्रसाद खुद ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में पार्टी के पूरे संगठन में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 128 सीसीटीवी कैमरे, 18 वॉच टावर और अस्थायी थाना नियंत्रण कक्ष के साथ प्रशासन ने हर कोने पर कई निगरानी की पूरी तैयारी कर ली है। नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी को बड़ा सुराग हाथ लगा है। छात्रा हर दिन की बात एक डायरी में लिखती थी, वह पर्सनल डायरी एसआईटी को मिल गई है। इसके अलावा मामले में जांच के लिए छात्रा के चैट और कॉल पैटर्न को भी खंगाला जा रहा है। नीट छात्रा की मौत मामले में अब सबसे बड़ा सवाल दोनों मेडिकल रिपोर्टों के विरोधाभास पर खड़ा हो गया है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट, जहां दुष्कर्म के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाती, वहीं पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यौन हिंसा की पुष्टि कर रही है। अब सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच कब सामने आएगा। पटना हॉस्टल कांड को लेकर अब सियासी हमला तेज हो गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भावुक अपील की है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने और जरूरत पड़े तो यात्रा स्थगित करने तक की मांग की गई है। बिहार पुलिस अपराध जांच को वैज्ञानिक और तेज बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 6 नए फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 1 दर्जन हो जाएगी। पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक यूनिट भी शुरू होंगी। नए कानूनों के तहत FSL रिपोर्ट अनिवार्य होने से अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी, जिससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन मापी के लिए नई समय सीमा की घोषणा कर दी है। अविवादित जमीन की मापी 7 कार्य दिवस और विवादित की 11 कार्य दिवस में पूरी होंगी। यह फैसला 7 निश्चय 3 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। 31 जनवरी 2026 तक लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलेगा। जहानाबाद के हुलासगंज स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में आधे दर्जन छात्र झुलस गए, जिससे कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। आरा साइबर पुलिस ने मोबाइल नंबर पोर्टिंग के जरिए ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में नवादा के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नेटवर्क बिहार और झारखंड तक फैले थे। आरोपी ग्रामीण इलाकों के लोगों के मोबाइल नंबर पोर्ट कराकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से नकदी और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।